कैचेस विन मैचेस, ये बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन कल का मुकाबला खेला इसलिए गया ताकि इस कहावत को उल्टा किया जाए, क्योंकि दिल्ली ने पंजाब के बल्लेबाजों के 2 कैच छोड़े और 4-5 रन आउट छोड़े, लेकिन तब भी वो मैच जीत गए। कल का मैच बहुत खास था पंजाब किंग्स के लिए, क्योंकि उनको अगर प्लेऑफ में क्वालिफाई करना था तो ये मैच जीतना ही जीतना था, जो कि दिल्ली के साथ था। और दिल्ली जो कि पहले ही बाहर हो चुकी है, अब उसका काम यही था कि उसके अगले जितने भी मैच है वो हर टीम को डुबोए। और दिल्ली ने पंजाब से ये कहा कि हम तो बाहर हो चुके हैं, लेकिन तुमको भी बाहर करके ही छोड़ेंगे। पंजाब ने धर्मशाला के खूबसूरत मैदान पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और ओपनिंग करने आए वार्नर और पृथ्वी शॉ। और अगर कोई बल्लेबाज अपनी फॉर्म भूल जाए और फिर वो आखिरी के कुछ मैचों में अपनी फॉर्म में वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं बल्कि पृथ्वी शॉ कहते हैं। और यही कल कर दिखाया पृथ्वी शॉ ने। वापसी कर रहे थे और 38 गेंद में 54 रनों की पारी खेली शानदार 7 चौके एक छक्के की मदद से। और पहले विकेट के लिए डेविड वार्नर के साथ 94 रन जोड़े। डेविड वार्नर ने भी 31 गेंद में 40 रनों की पारी खेली 5 चौके 2 छक्कों की मदद से 148 के स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन टीम का स्कोर 94 हुआ था कि डेविड वार्नर अपने विकेट दे बैठे सैम करन को, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने रायली रूसो और पृथ्वी शॉ के बीच शानदार पार्टनरशिप हुई। रायली रूसो ने भी 37 गेंद में 82 रनों की पारी खेली 6 चौके और 6 शानदार छक्कों की मदद से 221 के स्ट्राइक रेट के साथ। और वहीं अंत में आकर साल्ट ने भी 14 गेंद में 26 रन बनाए। और आखिरी ओवर में तो रायली रूसो की शानदार बल्लेबाजी रही, लेकिन खराब कैप्टनसी रही शेखर धवन की भी। आखिरी ओवर में उन्होंने हरप्रीत बरार को ओवर दे दिया और उन्होंने तो एक ही ओवर में 23 रन खर्चे, जिसकी वजह से दिल्ली की टीम का स्कोर 20 ओवर में 213 रन हो गया 2 विकेटों के नुकसान पर। और पंजाब के गेंदबाजों को दिल्ली के बल्लेबाजों ने डोल की तरह पीटा, रुकने का नाम ही नहीं थे ले रहे। और वही पंजाब की ओर से सिर्फ सैम करन को ही 2 विकेट मिले, इसके अलावा सभी ने सिर्फ मार ही खाई, विकेट नहीं लिया। अब पंजाब के सामने टारगेट था 214 रनों का और उनको वो किसी भी हाल में पार करना ही था अगर प्लेऑफ में अपनी उम्मीदों को जगाए रखना है। तो ओपनिंग करने प्रभ सिमरन और शेखर धवन 2 की 0 पर आउट हो गए। और आईपीएल के इतिहास में किसी भी ओपनर द्वारा सबसे ज्यादा डक होने वाले वो दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। उन्होंने वो 9 बार बिना खाता खोले पवेलियन गए हैं और प्रभ सिमरन ने अक्षर का शिकार बने। लेकिन अथर्वा टाइडे और लिविंगस्टन के बीच शानदार पार्टनरशिप हुई तीसरे विकेट के लिए। दोनों ने लगभग 78 रन जोड़े, लेकिन अथर्वा टाइडे 42 गेंद में 55 रनों की पारी खेली 5 चौके 2 छक्कों की मदद से। जब टीम को हर ओवर में 14 रन चाहिए थे तो तब उन्होंने एक फैसला लिया जो कि बहुत चुकाने वाला था। और आईपीएल के इतिहास में ये सिर्फ दूसरी बार ही लिया गया किसी भी बल्लेबाज द्वारा। वो रिटायर आउट हो गए। और रिटायर हार्ड और रिटायर आउट में बहुत ज्यादा फर्क है। रिटायर हार्ड में आप वापस बल्लेबाजी करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन रिटायर आउट में अगर एक बार आपने ये फैसला ले लिया कि आप रिटायर्ड आउट होंगे तो आप फिर से बल्लेबाजी करने के लिए नहीं आ सकते उस इनिंग में। और वही उनके साथ हुआ। लेकिन उन्होंने उम्मीद जिताई थी कि जितेश शर्मा आकर बड़े बड़े शॉट लगाएंगे, लेकिन वो बिना खाता खोले पवेलियन चले गए। और शाहरुख ने भी सिर्फ 6 रन बनाए, लेकिन लिविंगस्टन ने एक एंड संभाले रखा। 48 गेंद में 94 रनों की पारी खेली 5 चौके 9 लंबे लंबे छक्कों की मदद से 195 के स्ट्राइक रेट के साथ। आखिरी 4 ओवरों में जहां 60 के ऊपर रन चाहिए थे, लेकिन लिविंगस्टन ने काफी पिटाई की दिल्ली के गेंदबाजों की, लेकिन और किसी का साथ न मिलने की वजह से वो लक्ष्य को हासिल करने में सफल नहीं हुए और उनकी टीम 20 ओवर में 198 रन पर आउट हो गई। और दिल्ली ने इस मैच को 15 रनों से जीत लिया और अपने साथ पंजाब को भी इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। और वहीं अगर बात की जाए दिल्ली के गेंदबाजों की तो खलील और अक्षर पटेल को 1-1 विकेट मिला, वहीं ईशांत शर्मा और एंड्रिक नाकिया को 2-2 विकेट्स मिले। और मैन ऑफ द मैच रहे रायली रूसो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या आज हैदराबाद आरसीबी की पार्टी खराब करेगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और आईपीएल के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।